नमस्कार दोस्तों, भारत ने पहलगाम का जवाब पाकिस्तानी आतंकवादियों को दे दिया है। जी हां, जब पूरा भारत सो रहा था तब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 9 जगह पर हमला किया है, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी घर छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी अपना घर छोड़कर सड़कों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ये पूरा रेवड़ बहावलपुर का एक वीडियो और सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी खुद सब बता रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कन्फर्म होना बाकी है। लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। और इस हमले के बाद पाक मीडिया के एंकर रोने लगी। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमज़ोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। आसमान रो पड़ा है, ज़मीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गया। और एक पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत अंधेरे में चुपके से मारा है। बुज़दिल भारत का एक बार फिर अंधेरे में छुपकर वार, पाकिस्तान में 6 मकामात पर मिसाइल दागे। और इन पाकिस्तानियों को लग रहा है कि हम इन्हें बताकर हमला करेंगे। और पाक मीडिया यह भी कह रही है कि पाक आर्मी ने भारत के 3 राफेल को गिरा डाला है। पाक फसाइया ने भारतीय गुरूर राफेल मट्टी में मिला दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सहनोई Su-30 तैयारे मार गिराए। ये पाकिस्तानी पुराने वीडियो को अपने चैनल पर चलाकर पाकिस्तानियों को खुश कर रहे हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने भारत की जमीन पर रहकर पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाया है। भारत के जो फाइटर जेट्स हैं ये पाकिस्तान में गए ही नहीं, तो कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पर क्लेम कर रहा है पुरानी फोटोज वीडियोज उठाकर कि इंडिया का फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया, हमने ये कर दिया, ये फेक न्यूज है। ठीक है। और इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान आना शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी अलग अलग अपनी गाथा गा रहे हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, कपटे दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 जगहों पर कायरतापूर्ण हमला किया है। पाकिस्तान को भारत द्वारा थोपी गई इस युद्ध कार्रवाई का पूरा जवाब देने का पूरा अधिकार है और पूरा जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सेना के साथ है। पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और हौसला बुलंद है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सेनाएं जानती है कि दुश्मन से कैसे निपटना है। शत्रु अपने दुष्ट उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि 9 जगह पर नहीं बल्कि 5 जगह पर हमला हुआ है। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि पाक आर्मी ने इस हमले पर क्या कहा। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने जो ऑपरेशन आतंकवादियों पर किया है उसका नाम सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए रखा गया कि आप सभी को पता है कि आतंकवादियों ने पहलगाम में जो कई माताओं बहनों का सुहाग छीना था, उसी को लेकर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। और इस हमले के बाद जब पहलगाम में शहीद हुए लोगों के फैमिली से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया तो शहीद संतोष की बेटी ने बताया कि जब पहलगाम में हमला हुआ था और जब अमित शाह जी पहलगाम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे, तभी वहां सभी माताओं बहनों ने कहा कि हमारा सुहाग छीन लिया, और उसी को लेकर तभी इस मिशन का नाम सिंदूर रखा गया। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि यह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जंग चालू हो गया है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि यह जंग नहीं है, यह एक आतंकवादियों का जवाब है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर जो हमला किया है वह न किसी पाकिस्तान की आर्मी पर किया है, न कि पाकिस्तानियों पर किया है, बल्कि पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों पर किया है। इसके बारे में कमांडो लकी बिस्त ने कुछ ये कहा। आज सारे देश में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है कि यार कहीं भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो नहीं हो गया। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोलूं, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मरक्षा का अधिकार। आपको पता है इंटरनेशनल कानून है आर्टिकल 51 द यूएन चार्टर, ये हर देश को एक अधिकार देता है कि अगर इसके देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना हुई हो, हमला हुआ हो, उसकी सुरक्षा को खतरा हो, तो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सेम हमने भी वही किया यार। हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उसे बर्बाद किया। हमने किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना वहां के आर्मी के ऊपर हमने कोई अटैक किया। तो ये कोई वॉर नहीं है, ये सिर्फ आतंकवाद को एक जवाब है। सेम वैसे ही जैसे अमेरिका ने बिन लादेन को दिया, या मोसाद हमेशा किसको देता है? अपने दुश्मनों को। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। हमारी सेना बिल्कुल मैदान में है और ये देश आपके साथ है। और आपको मैं बताऊं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज, कि अपने मोबाइल में आए हुए किसी भी लिंक को क्लिक मत करना, कहीं आप पता चली कि आज साइबर वॉर का शिकार हो रहे हो। तो मैं आपसे दोबारा निवेदन कर रहा हूं, खुश रहो, बिल्कुल पैनिक मत हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इस हमले के बाद पूरा पाकिस्तान सदमे में है। अब पूरा पाकिस्तान यह सोच रहा है कि भारत आगे अब क्या करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्ण अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों से संवाद किया और पूरे हाल की विस्तृत जानकारी ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि द वर्ल्ड मोस्ट सो जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे ऑपरेशन पर रात भर नजर बनाए रहे। हमले खुफिया एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सटीक रूप से अंजाम दिए गए। भारत की सभी 3 सेनाओं थल, वायु और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमले में शामिल सभी इंडियन पायलट और सैनिक सुरक्षित लौट आए हैं। तो यार आप लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।